हेलो एवरीवन। फर्स्टली मैं इस वीडियो में तुमको जो मेरे साथ हुआ था उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने मैं जब अपने जे की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें कोविड ही था, तो साथ ही हम लोग बस ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि मुझे उतना ध्यान था नहीं कि मेरी आइज़ का कंडीशन क्या चल रहा है। तो उस टाइम मुझे जैसे कि आमतौर पे पता नहीं लगता कि आपकी आई कमज़ोर है, मतलब आपका आई में थोड़ा-सा नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्योंकि उस टाइम मेरा 6/6 था, तो मैं पढ़ रहा था और उसकी वजह से 2 साल या 2 प्लस या 2 साल से अधिक ही होंगे प्रिपरेशन करते हुए। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, उसके बाद कॉलेज में गया, मैं जब ऑफलाइन कॉलेज में गया बीएससी के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि सडनली मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं बैक बेंच पे ही बैठता था, तो लगता था कि थोड़ा-सा मुझे मतलब दिख नहीं रहा है, हल्का धुंधला, कुछ वर्ड्स दिखते थे, थोड़े वर्ड्स जैसे लाइट चल रहा है तो वहाँ नहीं पता चलता था। तो आपको पहले तो ईज़िली पता नहीं चल जाता कि आपकी आँख में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मैंने फिर उसके बाद क्या किया, मैं अपना सीट आगे कर दिया, मैं फ्रंट से 4th सीट पे बैठने लगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार जो अपनी आई है उसको जाँच करवाना चाहिए। तो मैं 1-2 महीने बाद भैया से बात किया, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रह रहा था। तो क्या था कि मैंने बात किया भैया से कि भैया मेरी आई में थोड़ा-सा ये है, क्या एक बार चेक करवा लें? तो भैया ने बोला कि हाँ, ज़रूर चेक करवा लो, लेकिन ये चश्मे के पास मत जाना, चश्मे वाले के पास। और ये मैं तुम्हें भी सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी तुम्हारी आँख में प्रॉब्लम आए तो चश्मे वाले के पास मत जाना। असल में तुम जाना जो डॉक्टर के पास जाना, वो भी आई जो एमबीबीएस की हों, मिनिमम उन्हीं के पास जाना, क्योंकि ये तुम्हारे पर्सनल एक तो इम्पोर्टेंट वाली बात है कि थोड़ी-सी भी दिक्कत आएगी तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वहाँ पे क्या था, कैसा सीन था कि आप गए, वहाँ पे आपके बस नंबर चेक किए, फिर उसके बाद को भेज देंगे। वो चेक करेंगे ही नहीं प्रॉपर कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। बस अब क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर हैं, तो उनकी सैलरी तो बढ़ ही रही है, तो उतना ज़्यादा वो सीरियसली लेते नहीं पेशेंट को। तो मैं तो ये कहूँगा, तुम्हें मैं सजेशन दूँगा कि तुम कभी भी मैक्सिमम कोशिश करना कि सरकारी हॉस्पिटल को में मत ही जाओ। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो होते हैं, मैं सभी को नहीं बोल सकता, बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं, वो बस अपना आके ड्यूटी ही बस देके चले जाते हैं। उनसे पेशेंट्स उतने मतलब नहीं रहते, और एक तरफ से देखोगे तो तुम वो भी ध्यान नहीं देते पेशेंट पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ रिज़ल्ट मिला ही नहीं, बस वो उन्होंने मेरा आँख का बता दिया कि हाँ, इतना-इतना है, इस समय में चश्मा पहन लो। तो ये तो बात हो गई वहाँ की। फिर उसके बाद मैं क्योंकि संतुष्ट नहीं था, तो मैं घर पे आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक आध जगह और दिखाना चाहिए। तो फिर हमारे पास ही एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस वो भी हैं, तो वहाँ पे मैं गया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने आई चेकअप करवाया, तो उनका क्या था कि वो कंप्लीट उन्होंने चेक किया, साथ ही साथ जो मशीन जो होती है कॉर्निया की चेकअप होती है वो कंप्लीट कराया, फिर उसका मशीन से। उसके बाद उन्होंने बताया, उनको लगा कि थोड़ी-सी सीरियस प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप नेक्स्ट उसको डॉक्टर को मान लो, हम मान लेते हैं एक्स, सपोज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे चले जाओ आप, क्योंकि वो बड़े डॉक्टर थे और उनका मतलब बहुत ज़्यादा नाम है। मतलब ये सही आई की फील्ड में अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं यहाँ के। तो वहाँ पे मैं गया, फिर उसके बाद वहाँ पे कैसा सीन था कि उन्होंने भी प्रॉपर चेकअप करवाया, कंप्लीट चेकअप कराया। फिर उसके बाद जो स्कैन हुआ, फिर हो गया एमआरआई स्कैन, कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद जब आया, तो जो वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो इतना ध्यान रखना कि आपको डराने की सब कोशिश करते हैं। और ये मैं, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या ही पता ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे मैं गया, फिर उसके बाद वहाँ पे जो असिस्टेंट एक डॉक्टर आते हैं मेन डॉक्टर के पास, तो वो भी चेकअप करते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें दिखाई देता है? तो एक तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये कैसा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, थोड़ा-मोड़ा जैसे हो गया, आपको क्या नाम है, मान लो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम है, उससे थोड़ा कोई कह देगा कि तुमको दिखाई देता है। लेकिन क्या होती है, वहाँ से एक बात मुझे पिंच की। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया, फिर बोला कि हाँ, प्रॉब्लम तो है। तो फिर 2-3 वही 2-3 जाँच हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक कंसल्टेंट होते हैं ना, तो उनके पास भेज दिया। फिर उन्होंने क्या बोला कि भैया ये प्रॉब्लम है, अगर आप पहले तो अच्छा-अच्छा बोल दिया, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि अगर आप ये ऑपरेशन नहीं कराते हैं जल्द,
तो आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। तो मैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मैंने मतलब क्रिकेट खेला है, 6x6 था मेरा पूरा आँख, तो थोड़ा-सा तो शौक हुआ ही, लेकिन इस हिसाब से वो सब आपको बोलेंगे, डर जाओगे आप। और एक तरफ से अगर ये थोड़ा-सा मैं सोचने लगा, थोड़ा-सा आपके आँख से आँस में मेरे उस समय हल्का-सा आ गया था, और मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था कि ये क्या हो गया? फिर उसके बाद मैं घर पे आया कि ऐसा-ऐसा बात है, आप 10 दिन में करा लो, नहीं तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद रोशनी चली जाएगी। फिर उसके बाद मैं पापा से बात किया, फिर पापा ने एक डॉक्टर से बात किया, फिर वहाँ पे गए। तो उनके पास गए तो वो भी क्या नाम है, अच्छे डॉक्टर हैं वो तो, जिससे मैंने सर्जरी भी कराई लास्ट में। तो उन्होंने वो मतलब देखे प्रॉपर, फिर उसके बाद उन्होंने भी चेक कराया, फिर उसके बाद हुआ कि उन्होंने बताया कि हाँ, ये चीज़ प्रॉब्लम है। बट मैं इसको कैसे मानूँ कि जैसे मैं इसे कैसे इसको इसका सर्जरी कर दूँ, कि मुझे थोड़ा-सा टाइम गैप चाहिए कि ये अभी मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके हिसाब से मैं इसकी इलाज करूँगा। और उन्होंने इतना सिंपल से बताया कि मैं थोड़ा-सा सहम गया, मतलब ठीक था। तो अब यही बात है कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर भी 2 तरह के होते हैं। कोई एकदम अच्छे से बात करता है, प्रॉपर बताता है कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है, ऐसा चीज़ें हैं, ये आपके साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ऐसे बताते हैं। अब डायरेक्ट डराने वाली बात कि हाँ तुम पैसा डॉक्टर्स का क्या है कि आया है तो पैसा दे के ही जाए। वो पेशेंट की उतनी ख्याल रखते ही नहीं। बस उनका मेन मुद्दा होता है कि जो जितना ज़्यादा पैसा देगा, हम उनको वो देंगे, उनको ही जाँच करेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेंगे। तो पहले मैंने ये तो सीखा कि भैया अगर आप थोड़ा-सा भी सीरियस हो, तो मैक्सिमम आप सरकारी हॉस्पिटल को इग्नोर करो। क्योंकि आप चाहे जितना भी बोल लो, जब आपके साथ होगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपके साथ नहीं हुआ होगा, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग इससे ज़रूर रिज़म्बल करेंगे। और खुद ही कमेंट में बताना कि तुम्हारे साथ भी क्या ऐसा हुआ है। अगर तो इस वीडियो में मैं अपना यही लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो थोड़ा-सा अपने आप को भी थोड़ा-सा रखो, क्योंकि आप कभी-कभी इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा-सा ज़्यादा सोचने लगते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। और डॉक्टर क्या करते हैं, वो लालची होते हैं बहुत, बहुत सारे, मैं सभी को नहीं बोलता। डॉक्टर क्या होते हैं कि उनको क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर कि उनको बस मैक्सिमम कस्टमर बनाना है। कितने लोगों का मैं ऑपरेशन कर दूँ, कितना कितना लाख रुपए मैं कमा लूँ। तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुम्हें लगे कि हाँ भैया मुझे इसके आगे भी बताइए कि मतलब सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस रहा, या फिर कैसा-कैसा प्रॉब्लम आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, साथ ही साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।